एक ऐसा कार्टून जिसे देखकर आप भी अपना टीवी स्क्रीन तोड़ डालोगे। मगर क्यों? क्योंकि ये कार्टून इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि भारत के टीवी चैनल्स तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसे कभी दिखाना नहीं चाहेंगे। अब जैसे कि इस एक सीन को ही देख लीजिए जिसमें भारत को कैसे एक गंदा और ओवर पॉपुलेटेड देश दिखाया गया है और इंडियन गॉड्स को भी फैमिली गाय ने बेहद ही बुरी तरह से इस्तेमाल करके दिखाया है। जैसे कि इस वीडियो में भगवान विष्णु और जीसस क्राइस्ट को ऑफेंसिव जोक मारते हुए दिखाया गया है। बेसिकली फैमिली गाय एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी है जिसके मेंबर्स हैं पीटर एंड लुइस ग्रिफिन, जिनके 3 बच्चे हैं और एक डॉग है जो बोल भी सकता है। पहली क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि फैमिली गाय के कैरेक्टर नेपाल घूमने जा रहे होते हैं और वो इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं जिसमें पीटर कहता है कि नेपाल का नाम क्या सोचकर नेपाल रखा होगा। तभी सीन गॉड की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि गॉड ने नेपाल का नाम निप्पल से मैच करके बनाया है। The mountains look like nipples. Well, you can't just call a country nipples. What about Nepal? किसी भी कंट्री का ऐसे मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ कंट्रीज के नाम ही नहीं, फैमिली गाय वायलेंस को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से दर्शाता है। एक एपिसोड में जब पीटर अपने घर के पीछे एक पेड़ काट देता है तो उसमें रह रही एक स्क्विरल नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है और उसके दोनों बेटे उस स्क्विरल की देखभाल करके उसे ठीक भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्क्विरल चलना शुरू करती है तो उनका डॉग आकर उस स्क्विरल को काफी बुरे तरीके से मार देता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस खून खराबे को काट दिया जाता है या ब्लर कर दिया जाता है। इवन क्रिएटर्स ने तो अच्छे से इस खून खराबे को दिखाया है। अब आते हैं हमारी सेकंड क्लिप में जिसमें पीटर अपने दोस्तों के साथ इंडिया घूमने आया होता है, जिसमें पीटर ग्रिफिन इंडिया की तारीफ करता हुआ कहता है The most spiritual country in the world. और अगले ही सीन में इंडिया को बहुत ही पॉल्यूटेड और गंदी कंट्री के रूप में दिखाया जाता है। और ये कोई अकेली क्लिप नहीं है जिसमें इंडिया को इस तरह से दिखाया गया है। एक और एपिसोड में स्टीवी और उनका डॉग इंडिया घूमने आता है और इस एपिसोड में भी इंडिया को गंदा और पुअर कंट्री की तरह दिखाया गया है। यहाँ तक कि गाय को लेकर भी इंडिया के ऊपर जोक्स बनाए और जो हिंदू उसके माथे पर तिलक लगाते हैं उसका भी मजाक उड़ाया गया है। फैमिली गाय वालों की इंडिया से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। इन्होंने हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया, हमारे खाने का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि हमारे गॉड्स का भी मजाक उड़ाया। तो यार आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। इस क्लिप में पीटर ग्रिफिन अपने बेटे को भगवान को गाली देने के लिए कहता है जिसमें भगवान इंद्र को दर्शाया गया है। You're an atheist. Offend God. Say something you couldn't say on TV. All right? Hey, God. Not me. You can't say that. No, 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 no. इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध किसी भी रिलीजन को नहीं छोड़ा है। सीजन 11 के एक एपिसोड में पीटर ग्रिफिन एक मुस्लिम आदमी महदूद से दोस्ती करता है। उस एपिसोड में पीटर इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होने की भी बात करता है, लेकिन यह सुनकर अपना डिसीजन बदल लेता है कि महदूद बॉम्ब से एक ब्रिज को उड़ाने वाला है। इस एपिसोड में काफी सारी वायलेंस और ऑफेंसिव कंटेंट दिखाया गया है। पीटर खुद भी काफी सारे लैंडमार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस एपिसोड में से एक है। दोस्तों ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है जो फैमिली गाय के जोक से बच पाई हो। सीजन 8 में पहली बार क्वेकमेयर के पिता को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेकमेयर इस कार्टून का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि उसके पिता आदमी की बॉडी में एक औरत है, यानी कि एक ट्रांसजेंडर है। स्टोरी लाइन के थ्रू उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी बहुत ह्यूमिलिएट और डिग्रेड किया था। ट्रांसजेंडर को देखकर उनकी डॉगी का उल्टी कर देना या ट्रांसजेंडर को देखकर लुई का खाना बाहर फेंक देना बिल्कुल भी फनी नहीं था। दोस्तों मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, फैमिली गाय ने किसी को भी नहीं छोड़ा। रिलीजन से लेकर उनके वे ऑफ टॉकिंग तक हर एक चीज का मजाक बनाया है। लेकिन यार आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे इस कार्टून को देखेंगे तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? और हमारी माने तो हमारे हिसाब से तो ये कार्टून बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।